केजरीवाल महारथी हैं जब बात होती है सियासी दांवपेच को अपने विरोधियों के अंदाज में फेंकने के लिए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति यूं तो शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर शुरू हुई थी, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे को भी उन्होंने जमकर पकड़ लिया है। हो भी क्यों ना, गुजरात में चुनाव है, गुजरात में हिंदुत्व का दांव चलता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के हिंदुत्व के दांव से कितना फायदा उनको मिलने वाला है, एक बड़ा सवाल है। समझने की कोशिश करते हैं और ये दांव चलने की मजबूरी क्या थी उनकी, ये भी जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व का दांव खेला है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारतीय मुद्रा पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का फोटो लगाने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी। केजरीवाल ने इस संबंध में पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि करेंसी पर एक तरफ महात्मा गांधी की और दूसरी तरफ गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। ये खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इस पर बड़ी बहस भी होने लगी, बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कहने लगे। बीजेपी को भी हिंदुत्व का मुद्दा हाथ से जाता दिखा। वहीं छद्म हिंदुत्व की बात कही जाने लगी कि केजरीवाल चुनाव को देखते हुए ऐसा कह रहे हैं। केजरीवाल के कई ऐसे समर्थक जो इन विषयों पर या हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं जाते थे, वो भी उनके खिलाफ दिखाई दिए, लेकिन केजरीवाल ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया। वजह, उन्हें ऐसा लगता है कि गुजरात में ये दांव काम कर जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर अलग अलग टिप्पणियां भी आईं। ऐसे में राजस्थान करणी सेना ने भी सीएम केजरीवाल का समर्थन कर दिया। देखिए फायदा, देखिए करणी सेना केजरीवाल का समर्थन करे, ये जरा कम लोगों को जचेगा या लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब केजरीवाल ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसकी वजह से कई ऐसे लोग जो उनके विरोधी रहे हों या हिंदुत्व पर अभी तक केजरीवाल मुखर नहीं दिखे थे या कभी इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाए थे। निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा का मुद्दा वो पहले उठा चुके हैं, हनुमान चालीसा कई मंचों पर गाते दिखाई दिए हैं। वो ये समझ गए कि बीजेपी के पास ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एक बात तो इससे तय हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल की नज़र सिर्फ गुजरात के चुनाव पर नहीं है, आगामी 2024 के चुनाव पर भी टिकी हुई है। वो ये भी समझ गए हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा इन दोनों चुनाव में जमकर काम करने वाला है। बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलता रहा है। निश्चित तौर पर वो सिर्फ कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा प्रयास है कि वो बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लगाएं। अब सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल की इस मांग से गुजरात में आम आदमी पार्टी को कोई फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से एक अहम अपील की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय रुपए पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भी होनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि आएगी और पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए नोटों से इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा चिट्ठी भी लिखेंगे, बात उन्होंने तब कही थी। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है, आम आदमी पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। इस बार आम आदमी पर काफ़ी मार पड़ रही है, ये जितनी भी मार पड़ती है आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, लोग अमीर बने। इसके लिए हमें कई सारे कदम उठाने पड़ेंगे। हमें बड़ी तादाद में अस्पतालों का निर्माण करना है, स्कूल खोलने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। केजरीवाल ने कहा कि हमारी कोशिश तभी कामयाब होगी जब हम पर भगवान का आशीर्वाद होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं आता है। ऐसे में भगवान के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा तो नतीजे आने लगते हैं। अब पूरे देश पर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो न हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि आम आदमी पार्टी पर गुजरात चुनाव के दौरान मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा। आइए ऐसे में अब हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की कितनी मदद करेंगे लक्ष्मी गणेश गुजरात में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए। क्योंकि गुजरात में हिंदुत्व का मुद्दा आपको याद होगा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हाल के दिनों में एक कार्यक्रम के दौरान जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दिया था तो भाजपा को अरविंद केजरीवाल को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया था। इस घटना के बाद भाजपा ने गुजरात के गली गली, चौराहे चौराहे पर केजरीवाल के फोटो लगाकर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए थे, उन्हें एंटी हिंदू करार देने की कोशिश की थी। केजरीवाल ने इसका राजनीतिक नुकसान भांपते हुए राजेंद्र पाल गौतम को तुरंत इस्तीफा देने के लिए कह दिया था, लेकिन उस समय से ही केजरीवाल बड़े सियासी तीर की तलाश में थे जिससे वो स्वयं को भाजपा के सामने ज्यादा बड़े हिंदू साबित कर पाए। साथ ही ये जो नुकसान इससे हो रहा था इस पूरे मामले से, इसकी भरपाई करना भी वो चाहते थे जो गौतम के बयानों के कारण हुई थी।
भारतीय रुपए पर गणेश और लक्ष्मी जी की छवि अंकित करने की केजरीवाल की मांग को इसी सियासी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह केजरीवाल का बहुत सोचा समझा दांव है। इसके जरिए वो न सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम और गुजरात में आम आदमी पार्टी के चीफ गोपाल इटालिया के हिंदू विरोधी बयानों से हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, बल्कि हिंदुत्ववादी राजनीति के अखाड़े में अपने पांव मजबूती से जमाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा गुजरात में जमकर काम करता है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत जमकर काम करता है। लेकिन क्या ये जो मुद्दा उठाया है, इससे गौतम और इटालिया के बयानों से हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी, ये सवाल बरकरार है। केजरीवाल के द्वारा नोटों पर गणेश लक्ष्मी की छवि अंकित करने की मांग को मुद्दों से भटकाने की राजनीति बताया गया है। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल उस एक भी कार्य में सफल नहीं साबित हुए जिसके लिए जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल अब तक न यमुना की सफाई का कार्य पूरा कर सके हैं, न ही लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिला पाए हैं। छठ पूजा के समय उनसे कोई यमुना की सफाई पर सवाल न पूछे और गंभीर प्रदूषण पर कोई सवाल न पूछ सके, इसके लिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उछालते रहते हैं। संबित पात्रा ने भी केजरीवाल के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग भगवान को लगाने वाले नहीं बल्कि हटाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि एक मंत्री देवी देवताओं का मजाक उड़ा चुके हैं और आज वो हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा ने सवाल पूछते हुए कहा कि ये व्यक्ति किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं तो उस राम मंदिर में पूजा करने नहीं जाऊंगा, लेकिन आज ये केजरीवाल यू टर्न ले रहे हैं। स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू मारने का काम किया था, उनका ट्वीट आज भी मेरे पास है। आज वही केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस पर संबित पात्रा या बीजेपी का कुछ भी कहना ये बताता है कि बीजेपी भी इस बात को जानती है कि किसी भी क्षण ये मुद्दा जो है वो किसी के पास भी जा सकता है। दरअसल ये आस्था से जुड़ा हुआ भावनात्मक बड़ा मुद्दा है और बहुत तेजी से काम भी करता है। कम से कम अरविंद केजरीवाल को यही लगता है। वो जानते हैं कि न सिर्फ इससे जो बयान दिए गए हैं पहले उनकी भरपाई होगी, उनसे जो नुकसान हो सकता था उसकी भरपाई होगी, बल्कि उनकी एक हिंदुत्व की एक नई छवि खड़ी होगी। और कम से कम अरविंद केजरीवाल के इस टर्न से ये तो साफ हो जाता है कि हिंदुत्व की राजनीति काम कर रही है, ये अरविंद केजरीवाल भी मान रहे हैं। भाजपा का आरोप यह भी है कि अवसरवादी और धार्मिक कार्ड खेलते रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली भाजपा के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अमर उजाला से कहा कि अरविंद केजरीवाल धार्मिक अवसरवादी हैं। जब जिससे लाभ मिलता दिखाई पड़ता है वो उसी रूप में स्वयं को पेश कर देते हैं। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को सभी धर्मों और संप्रदायों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन दिल्ली में वो सभी मस्जिदों के धर्मगुरुओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वो यही लाभ हिंदू और बौद्ध धर्मगुरुओं को नहीं देते। आप देख रहे हैं कि आप बीजेपी भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को हिंदूवादी मत समझिए या हिंदुत्व को फायदा पहुंचाने वाला मत समझिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये लग रहा है कि जिस तरह का मुद्दा उन्होंने उठाया है इससे उनकी वो इमेज ना चली जाए जो केजरीवाल पेश करना चाहते हैं गुजरात चुनाव में। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल की ये सोच सामने आते ही उनका हिंदूवादी चेहरे की असलियत सामने आ जाती है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि केजरीवाल इस तरह के बयान देकर राजेंद्र पाल गौतम और गोपाल इटालिया के बयानों से लोगों का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे और उन्हें इसका गुजरात में कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा, ये बीजेपी को लगता है। अब एंटी हिंदू छवि अभी तक भाजपा नहीं चिपका पाई है अरविंद केजरीवाल पर, जिसका प्रयास किया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरएसएस भाजपा ने देश में हिंदुत्ववादी राजनीति का एक नया मापदंड तय कर दिया है। अब इस खेल में टिके रहने के लिए हिंदू मतदाताओं की उपेक्षा करना संभव नहीं है। केजरीवाल इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, लिहाजा समय समय पर वो कुछ उपक्रम कर स्वयं को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। भारतीय रुपयों पर गणेश लक्ष्मी की छवि अंकित करने की उनकी मांग इसी दिशा में उठाया गया कदम है। केजरीवाल लंबे समय से भाजपा के सामने राष्ट्रीय विकल्प के रूप में खुद को पेश करने के प्रयास कर रहे हैं। ये कोशिश उनकी पार्टी की तरफ से भी की गई है, ऐसा करना उनके लिए ज़रूरी भी है। उनकी इसी सोच का कारण है कि भाजपा केजरीवाल को एंटी हिंदू चेहरे के रूप में स्थापित नहीं कर पाई है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल हिंदुत्व कार्ड के सहारे केजरीवाल जो है वो भाजपा को घेरने में सफल नहीं हो सकते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करने वाले मतदाताओं के लिए भाजपा उनसे ज़्यादा विश्वसनीय ब्रांड है और पहले से मौजूद है। बीजेपी ने अपनी गहरी जड़ें जमाई हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, और आप देखते हैं कांग्रेस के सामने कितनी चुनौतियां आती हैं। या उद्धव ठाकरे को कई बार कहते हुए सुनते हैं कि उनसे हमें हिंदुत्व सीखने की ज़रूरत नहीं है, और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी यही बात कहते दिखाई देते हैं।
क्यों? क्योंकि बीजेपी इस दबाव में लेकर आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर का जो मुद्दा था, रथ यात्रा थी लाल कृष्ण आडवाणी की, वो एक ऐसा दौर था और उसके बाद में अब तक जो है बीजेपी की जितनी लोकप्रियता रही है वो इसी मुद्दे पर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर आया। और सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, जहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदुत्व का चेहरा जो है वो दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुआ और 37 साल बाद करने वाले वो ऐसे मुख्यमंत्री बने और उनकी ज़बरदस्त लोकप्रियता भी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भी वो भर रहे हैं। तो हिंदुत्व की छवि या ब्रांड हिंदुत्व जो है वो बीजेपी के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में केजरीवाल के सामने चुनौतियां हैं, वो एक आध मुद्दा छेड़कर बीजेपी को उसके अखाड़े में हिला नहीं सकते हैं। ऐसे में उन्हें हिंदुत्व के साथ अतिरिक्त या अन्य मुद्दों से स्वयं को जनता से जोड़ना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य उनके लिए इसी प्रकार के मुद्दे साबित हो सकते हैं। उन्होंने दिल्ली मॉडल की बात भी करनी शुरू की थी। जब वो गुजरात गए तो गुजरात में उन्होंने दिल्ली मॉडल को ही पहले शुरुआत में सामने रखा होगा। आप शुरुआती भाषणों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल लगभग वही बात कर रहे थे जो दिल्ली से निकलने के बाद में उन्होंने पंजाब में करनी शुरू की थी। लेकिन देखते ही देखते फिर इसमें हिंदुत्व का मुद्दा आ गया, इटालिया का बयान आ गया, राजेंद्र पाल गौतम के बयान जो वायरल हुए थे वो आ गए। इन सारी चीज़ों को लेकर उनके खिलाफ एक एंटी हिंदू बनने की या एंटी हिंदुत्व चेहरा उनका बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की। बाकायदा इसके लिए होर्डिंग्स लगाए गए थे, पोस्टर्स लगाए गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वार पर पलटवार किया। उन्होंने लक्ष्मी गणेश का मुद्दा उठा दिया और देखिए ये मुद्दा चल तो पड़ा है, इस मुद्दे पर जमकर बहस हो रही है। बहुत लोग बेशक उनकी आलोचना करते हुए बात कह रहे हैं या बीजेपी उन पर लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंगारी तो अरविंद केजरीवाल छोड़ने में कामयाब हो गए। फायदा कितना मिलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गुजरात से उनकी अपेक्षाएं कितनी हैं, गुजरात में वो जोर कितना लगा रहे हैं, किस तरह वो किसी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल लगभग बीजेपी की स्ट्रैटेजी के जैसे ही अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में उनके मुख से आपको ऐसे और बयान सुनने को मिले तो बहुत आश्चर्य मत करिएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।